अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने भगवान की। देखो, आज के समय में या पहले के समय में, चाहे समय कोई सा भी हो, जो इंसान समय का महत्व नहीं समझता है, वह इंसान समय के साथ चल नहीं सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप बचपन में पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते हो। आपके पास वह समझ नहीं होगी, वह जानकारी नहीं होगी, वह ज्ञान नहीं होगा जिससे आप अपने जीवन में विकास ला सको। और आज उसी प्रकार का एक ऐसा समय चल रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आज उसी समय का महत्व आप लोगों को समझाना चाहते हैं, जो समय के प्रारूप में प्रकृति ने आप लोगों को घड़ी के स्वरूप में दिया है। जैसे आप लोग भली भांति जानते हो कि अगर 12 बज गए हैं तो वापस 11 नहीं बजेगा, लेकिन यह घड़ी आपको बार बार दिखाती है कि बार बार 12 बजेगा, बार बार 1 बजेगा। मतलब अनेक को संभालने वाले एक ही होते हैं। घड़ी सिर्फ हमें यही दर्शाती है। जिस प्रकार से सूरज और चांद अपने समय समय पर प्रतिदिन आते हैं, चाहे आपको दिखाई दे या ना दे। सूरज आपको दिखाई देते हैं लेकिन चांद नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन चांद भी प्रतिदिन आता है। यह आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई देता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। जिस प्रकार से गति होती है, जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस प्रकार से उस एरिया में वह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे आज के समय में दुनिया में परिवर्तन चल रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। दुनिया में युद्ध चल रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके जीवन में भी युद्ध चल रहा है, यह भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप लोग जानते हो कि आज के समय में इंसान की समस्या क्या है? समस्या के बारे में ही किसी को नहीं पता है, लेकिन सभी लोग उन समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्या कोई ज्यादा नहीं है, अनेकों प्रकार नहीं है। किसी के जीवन में सुख सुविधा नहीं है तो किसी के जीवन में परेशानी है बीमारी के स्वरूप में या भूत प्रेत बाधा के स्वरूप में। आप तो अपनी परेशानियों में, अपनी समस्याओं में घिरे हुए हो, लेकिन आपके जीवन में कौन सी परेशानी, कौन सी ऐसी समस्या आने वाली है जो आपको भी उसी समस्या के साथ, उसी परेशानी के साथ लेकर जाने वाली है, यह आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आज वही समय चल रहा है जो एक अच्छा समय के स्वरूप में भी है और एक बुरा समय के स्वरूप में भी है। अगर आप समय के साथ चलने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका अच्छा समय नहीं आएगा। आप तो समझते हो कि नहीं, मेरा अच्छा समय चल रहा है, मेरे पास धन दौलत सुख सुविधा है, मेरे जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है, आपका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि अब आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। आज के समय में आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि मेरी बातों का लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो मैं देख सकता हूं वह आप नहीं देख सकते हो, इसलिए आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हो। लेकिन संकेत के स्वरूप में आप लोगों को 1-1.5 साल में इस दुनिया में कोई ना कोई तो परिवर्तन दिखा होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि 1-1.5 साल पहले इस दुनिया में, इस देश में या आपके जीवन में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं चल रही थी। जैसे आज के समय में समाज में आप लोगों ने घटनाओं के स्वरूप में देखा होगा कि कोई इंसान किसी को मार दे रहा है, जान से मार दे रहा है, कत्ल कर दे रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, या अनेकों प्रकार की गतिविधि चल रही है। मतलब इंसान मर रहे हैं, चाहे घटना हो या दुर्घटना हो। आपके जीवन में किसी के साथ वाद विवाद होता है, वह इंसान मार देता है तो आप उसको घटना कहते हो।
अगर कोई इंसान किसी भी प्रक्रिया अन्य प्रक्रिया से मर जाता है तो उसको आप दुर्घटना कहते हो। जैसे कि आज के समय में आज की ही सब जो खबर है मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली की ही खबर है। 2-3 मंजिला इमारत थी जो ध्वस्त हो गई अचानक और लगभग 150-200 बंदे 150-200 लोग उसमें थे और कितने लोग दबकर मर गए, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोगों के साथ क्या कैसे हुआ, यह दुर्घटना है। लेकिन आप समझते हो कि वह बिल्डिंग गिर गई, वह मकान ध्वस्त हो गया, गिर गया, या कमजोर रहा होगा, कोई कमी रही होगी। लेकिन अनेकों दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं। अनेकों बस में आग लग रही है, अनेकों संसाधनों में आग लग रही है, अनेकों घर मकान में आग लग रही है, अनेकों फैक्ट्रियों में आग लग रही है और अनेकों देश में भी आग लग रही है। अनेकों प्रकार से अनेकों प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, समस्याएं शुरू हो गई हैं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज वही समय की कीमत आप लोगों को समझाने आया हूं कि अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो आपका बुरा समय शुरू हो गया। 2025 की जुलाई पूर्णिमा से बुरा समय शुरू हो गया। अभी 2026 की जुलाई पूर्णिमा आने वाली है। 2026 की जुलाई पूर्णिमा जो आने वाली है, आप देखना इसी 2 महीने के अंदर क्या क्या होगा। हमने पिछले महीने आप लोगों को समझाया था, बताया था कि यह 3 महीने जो 2026 का 3 महीने जाएगा जुलाई पूर्णिमा तक, इस 3 महीने में आप लोगों को सिर्फ समय का संकेत दिया जाएगा कि समय कैसा आ गया है और आपको समय के साथ चलने की आवश्यकता है। आप तो भ्रम में जी रहे हो, आप तो कलयुग में जी रहे हो, आप तो यह समझ रहे हो जिस प्रकार की दुनिया है, जैसी रंग बिरंगी दुनिया है, यह ऐसे ही रहेगी। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कलयुग चल रहा था, लेकिन अब कलयुग नहीं चल रहा है। अब सतयुग के नियम सिखाए जा रहे हैं जो शिव युग में सिखाए जा रहे हैं। यह कलयुग चला गया, शिव युग आ गया और शिव युग आ गया है तो शिव भी आएंगे और उनके आने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस पृथ्वी पर 3 युग में जितने भी देवी देवता अवतरित हुए वह सभी देवी देवता तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने का मतलब क्या होता है? तैयारी करने का मतलब यह है कि शिव को ही सत्य का प्रतीक माना गया है और जो सत्य है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सत्य आप लोगों को मिलाकर, पूरी दुनिया को मिलाकर, पूरी सृष्टि को मिलाकर, पूरी सृष्टि की व्यवस्था को मिलाकर जो सत्यम शिवम सुंदरम का प्रारूप धारण करता है। अगर आप सही तरीके से इस दुनिया में चलोगे तो आप सत्यम शिवम स्वरूप सुंदरम के प्रारूप हो, मतलब शिव के परिवार हो। अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हो, अगर आप छली कपटी और स्वार्थी हो, तो आपका जीवन नष्ट होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि शिव युग आ रहा है। सत्य जो है वह पृथ्वी पर अवतरित होगा, जल्दी ही अवतरित होगा और जब वह आएंगे तो उनको तो दुनिया साफ सुथरी चाहिए। और यह दुनिया कैसी है? कलयुग की दुनिया है ना, तो यह कलयुग की दुनिया साफ सुथरी नहीं है। हमारे पास जितना ज्ञान था हम उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते रहे, लेकिन अब एक नया ज्ञान, नई दुनिया, नए भगवान इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। अब तक जितने भी भगवान की श्रेणी में देवी देवता या संत महात्मा पुरुष आते थे, सबका रोल, सबका महत्व खत्म हो चुका है। वह इसलिए हो चुका है कि कलयुग खत्म हो चुका है। जब कलयुग खत्म हो चुका है तो कहीं हम ना खत्म हो जाएं। अगर हम कलयुग की घड़ी के हिसाब से चलेंगे, अपने पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलेंगे, अगर हम यह समझेंगे कि नहीं दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, अगर हम नहीं बदलेंगे समय के साथ,
तो हमें बदलने वाला आया है, वह बदलने की कोशिश कर रहा है, वह समझा रहा है, वह बता रहा है और वह रास्ता भी दिखा रहा है। और आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करोगे तो गलती आपकी है। समय दो प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अब तक बुरे लोगों का भी अच्छा समय चल रहा था, वह इसलिए चल रहा था कि कलयुग चल रहा था। लेकिन इस कलयुग में अच्छे लोगों का बुरा समय चल रहा था, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, जो इंसान सच्चा होता है, वह दुखी होता है, वह परेशान होता है। सिर्फ इसलिए परेशान होता है कि वह कलयुग में जी रहा था। कलयुग श्रापित युग है। कलयुग वरदान के स्वरूप में शिव के माध्यम से राक्षसों को दिया गया है। इसलिए इस कलयुग में कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो आपको मुक्ति या मोक्ष प्रदान कर सके। लेकिन वह दुख की घड़ी निकल चुकी है, वह कलयुग निकल चुका है और अब शिव युग शुरू हो चुका है। अब जितने भी भगवान के भक्त होंगे, जितने भी सच्चे इंसान होंगे, जितने भी अच्छे इंसान होंगे, उनकी सुरक्षा होगी, उनके पास सुख समृद्धि आएगी। और जितने भी बुरे इंसान होंगे, जितने भी छली कपटी इंसान होंगे, जितने भी स्वार्थी इंसान होंगे, उनका बुरा समय शुरू हो रहा है। तो बुरे समय में आप बुरा बनकर रहोगे। कलयुग ही बुरा समय है और कलयुग का समय जा चुका है। आप समय के साथ बदलने की कोशिश करो, समय के साथ चलने की कोशिश करो, क्योंकि जब कलयुग का बुरा समय चला गया है और आप भी बुरे बनकर रहोगे तो आप भी समय के साथ चले जाओगे। मतलब चले जाने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने घर में वापस चले जाओगे। आप इस पृथ्वी से चले जाओगे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। बहाना क्या बनेगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहाना मेन तो घटना, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा है, जिसका स्वरूप अनेकों है और अनेकों प्रक्रिया से वही परमात्मा एक माध्यम बनाता है, एक बहाना बनाता है बुरे इंसानों को नष्ट करने का। तो आप बुरे समय में अब तक सुखी थे, लेकिन अगर आप बुरे बनकर रहोगे तो अब आप दुखी हो जाओगे। और जब दुख आएगा तो ऐसा विकराल स्वरूप धारण करेगा, आपको अपने साथ लेकर जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए आपका बुरा समय आए, क्योंकि कल्कि आया है, चेतना बनकर आया है। कल्कि का मतलब विष्णु जी, चेतना का मतलब ऊर्जा। आप इस भ्रम में ना रहना कल्कि का अवतार हुआ है या होगा। कल्कि का अवतार ना हुआ है, ना ही कभी होगा। अवतार कौन सा हुआ है? शिव का अवतार हुआ है, रुद्र स्वरूप अवतार हुआ है, इंसानों की तरह अवतार हुआ है, इंसानों के बीच रहने के लिए अवतार हुआ है, इंसानों को बताने के लिए अवतार हुआ है, इंसानों को समझाने के लिए अवतार हुआ है। लेकिन साथ में इन इंसानों को उदाहरण देने के लिए भी अवतार हुआ है। आज वही उदाहरण आप लोगों को 3 महीने में मिलेगा। 1 महीने में, मई के महीने में आप लोगों ने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है इस दुनिया में और इस देश में भी। देश में जो परिवर्तन चल रहा है, सिर्फ भक्तों को बचाने के लिए, अंधों की आंखें खोलने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, नहीं तो जैसे बाहर मारे जा रहे हैं, युद्ध के माध्यम से मारे जा रहे हैं, वैसे आप भी मारे जाओगे। अभी तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए भारत के देशों में युद्ध चल रहा है और भारत के देश में गृह युद्ध चल रहा है। कौन सा गृह युद्ध? आपके जीवन का युद्ध।
जिसको परेशानी और समस्या के नाम से जानते हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे, जब कभी नहीं समझोगे तो इस दुनिया में नहीं रहोगे। यही सत्य है। आप स्वीकार करो या ना करो, मेरा काम है संदेश देना, क्योंकि जब मैं दुनिया को बदलने आया हूं तो आपको भी बदलने आया हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर आप लोग ही तो रहते हो। आप लोगों के बीच में आप लोगों की तरह है मैं भी तो रहता हूं। जब मैं अपने आप को बदल लिया, एक बुरा इंसान से अच्छा इंसान बना लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी तो बदल कर सकते हो, आप भी तो कोशिश कर सकते हो। करना क्या है आपको? क्या आपको पैसा खर्च करना है? क्या आपको कहीं जाना है? इस युग में, शिव युग में, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने आप को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। और स्वच्छ बनाने का मतलब यह होता है कि अंतर आत्मा को पवित्र बनाना, अपने अंदर की बुराइयों को निकालना। तन धोने से कुछ नहीं होता है, महाकुंभ नहाने से कुछ नहीं होता है। नहाना है तो भगवान की भक्ति में नहाओ, अपनी आत्मा को स्नान करवाओ। मैं कहता हूं कि आपके जीवन में वह हासिल होगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हो और नहीं समझते हो, नहीं मानते हो मेरी बात, तो आप देखते जाओ। 2027 आखिरी समय है। भारत देश में रहने वालों के लिए यह अवसर आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि जब जब युग परिवर्तन हुआ है, जब जब दुनिया में परिवर्तन आया है, जब जब इस धरती पर धर्म की स्थापना हुई है, तो हमारे भारत देश से हुई है। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग मेरा परिवार है। और इस परिवार में अगर आप एक मुखिया की बात नहीं मानोगे, जो परिवार का मुखिया है, परिवार का मुखिया कौन है? भारत देश का मुखिया कौन है? राजा आप समझते होंगे, प्रधानमंत्री आप समझते होंगे, लेकिन जो भारत देश का परिवार है, इसका मुखिया स्वयं शिव है। जब जब धर्म की स्थापना करनी होती है तो वही शिव अनेकों स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, कभी हनुमान बनकर आए, तो कभी कल्कि बनकर आए। लेकिन कल्कि बनकर आए हैं तो आपको यह दिखाए हैं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं क्या हूं? एक संदेश वाहक। वह इसलिए कल्कि का कोई स्वरूप नहीं है, कल्कि का कोई शरीर नहीं है। जब कल्कि का जन्म नहीं हुआ है तो कल्कि की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? भगवान की शक्ति। वह भगवान की शक्ति मेरे माध्यम से आप लोगों को बता रही है कि अब समझ जाओ, अब अपने आप को बदलो। और नहीं बदलोगे तो फिर ना कहना कि कल्कि ने बताया नहीं, क्योंकि कल्कि आया है तो महाकाल को लाया है और वही महाकाल इस शरीर के माध्यम से कार्य करते हैं। जैसे कल्कि ऊर्जा के स्वरूप में आपको संदेश दे रहे हैं, अगर आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन जाओगे तो आपके पास वह ऊर्जा काम करेगी, वह शक्ति काम करेगी, आपके दिमाग में वह बात लाएगी जो आपके जीवन में हितकारी होगा, जिससे फायदा होगा। लेकिन अगर आप बुरे इंसान बनकर रहोगे तो कल्कि नहीं आपके पास आएंगे। कल्कि बुरे इंसानों के लिए महाकाल को लेकर आए हैं। और महाकाल की शक्तियों को कौन धारण करता है? वह इंसान जिसने महाकाल की भक्ति की है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति की है, एक गुरु के माध्यम से भक्ति की है, और आज वह इंसान काल पुरुष बन गया है। मतलब अधर्मियों का काल बनकर जो इंसान पृथ्वी पर आया हो, जो महाकाल की शक्तियों का इस्तेमाल इन अधर्मियों के ऊपर करता हो, वही इंसान काल पुरुष बन जाता है। और काल पुरुष का मतलब होता है दंड देना अपराधियों को। इस दुनिया में इंसान के स्वरूप में जितने भी लोग हैं, जो अधर्मी हैं, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनको दंड देने के लिए महाकाल आए हैं। और साथ में
महाकाली को भी ले आए हैं। यह आप इतना याद रखना, क्योंकि आपकी मृत्यु होगी महाकाली के कारण, आपका शरीर नष्ट होगा, इस दुनिया में सफाया होगा महाकाल के कारण। यही दोनों कारण है, लेकिन इन्हीं के दोनों के शांत स्वरूप, शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूप जो अवतरित होने वाले हैं, अभी शिव नहीं आए हैं पृथ्वी पर, अभी शक्ति नहीं आई है पृथ्वी पर, अभी उनकी क्रोध की अग्नि प्रकट हो रही है, महाकाल और महाकाली के माध्यम से प्रकट हो रही है, अधर्मियों को मिटाने के लिए प्रकट हो रही है। चाहे वह हमारे भारत देश में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, सत्य यही है कि समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो आप समय के साथ आगे बढ़ जाओगे, मतलब यह दुनिया छोड़कर चले जाओगे। आप रहना चाहते हो या जाना चाहते हो, इच्छा आपकी है। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को बदलोगे, अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालोगे और शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे। बस इतना आप याद रखना कि सच्चा और अच्छा बनकर शिव की शरण में जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और अपने किए हुए बुरे कर्मों को माफ करवाने के लिए महीने में 1 बार शिव के नाम का हवन करना। आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपका जीवन बदल गया तो आप भी बदल जाओगे और आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में सबसे पहले अपने आप को संभालें। अगर आज नहीं संभाले तो कभी नहीं संभाल पाओगे। मैं बार बार यही बात कहता हूं, इसीलिए कहता हूं सत्य की दुनिया का निर्माण हो रहा है। अगर आप असत्य के साथ चलोगे तो असत्य कभी टिकता नहीं, तो आप भी कभी टिकोगे नहीं। तो बोलो श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की, महाकाल शिव शंकर की, हर हर शिव, घर घर शिव। यही हमारा संकल्प, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम अपना जीवन बदलें, अपनी सुरक्षा करें, तो हमारा फर्ज है कि किसी भटके हुए को रास्ता दिखाएं, उसका भी जीवन बदले, उसकी भी सुरक्षा करें। यही पुण्य का कार्य होता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा।